आज सुर अपने सौभाग्य पर इतराएंगे, राग और ताल झूम के गाएंगे, क्योंकि हम पहली बार श्री राम कथा सुनाएंगे। आज मैं आपके घर अकेला नहीं आया हूं, मेरे साथ देव आए हैं, दानव आए हैं, उछलती कूदती वानर सेना आई है, शबरी, केवट, जामवंत और जटायु जैसे मेहमान आए हैं, बजरंग बली, हनुमान आए हैं। मां सीता और लक्ष्मण जैसे पुण्य धाम आए हैं, और इन सब के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए हैं। दशरथ अजर बिहारी सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। होय है वही जो राम रचि राखा, को करे तरख बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। 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 आज बड़ा शुभ दिन है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज मां कौशल्या की गोद भरने वाली है। भविष्यवाणी हो चुकी है, पुत्र जन्म लेगा। नाम पहले से ही निश्चित है, राम। अयोध्या वासी ढोल नगाड़े लिए तैयार बैठे हैं। उत्सव की तैयारियां हो चुकी हैं। महाराज दशरथ शुभ सूचना के लिए उत्सुक हैं। लेकिन मां कौशल्या के मन में खलबली मची हुई है। वो बार बार खिड़की से बाहर आकाश की ओर देख रही है। सूर्य जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर सरक रहा है, कौशल्या का दिल डूबा जा रहा है, क्योंकि एक भविष्यवाणी और भी हुई थी। अगर बालक का जन्म दिन के पहले भाग में हुआ तो संसार का सारा यश, वैभव, कीर्ति, संपदा, राजपाट सब उसके चरणों में होगा। और अगर उसने दिन के दूसरे भाग में जन्म लिया तो जीवन भर उसे कष्ट सहने होंगे, संघर्षों से जूझना होगा, परिवार त्यागना होगा, राजपुत्र होकर भी वनवासियों की तरह जीना होगा। मां कौशल्या के दोनों हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं। हे राम, जल्दी आओ, कहीं सूरज पश्चिम की ओर न निकल जाए और तुम्हारे भाग्य का लेख न बदल जाए। राम आए, लेकिन तब जब सूरज न पूरब में था न पश्चिम में, आकाश के बीचों बीच चमक रहा था। न सुबह न शाम, दोपहर का समय, न दिन के पहले भाग में न अंतिम मध्य में। जन्म के साथ ही निश्चित हो गया कि राम को अद्वितीय यश मिलेगा, पर अपार कष्ट सहने के बाद। राम ही क्यों, हर सपने देखने वाला
भरी दोपहरी में जन्म लेता है। अंगारों पर चलने का दम है तो जो सफलता मिल जाए वो कम है। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धार, किलकी किलकी उठत धार, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। ठुमक चलत बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद। देख के मुखार विंद, देख के मुखार विंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। वो अयोध्या के युवराज, वो मिथिला की राजकुमारी। न धरती पर कोई राम जैसा वीर पुरुष, न सीता जैसी सुंदर नारी। दोनों को मिलना ही था, एक दूसरे का होना ही था। लेकिन इस मिलन को चुनौती दे रहा था एक स्वयंवर। और सीता के पिता महाराज जनक का प्रण कि शिव का धनुष, जिसे आज तक कोई अपनी जगह से हिला नहीं पाया, जो उसे उठाएगा वही मेरी सीता से ब्याह रचाएगा। स्वयंवर में एक से एक बाहुबली, एक से एक सूरमा आए, लेकिन धनुष को टस से मस नहीं कर पाए। जनक उदास होके बोले, क्या इस सभा में कोई ऐसा नहीं जो मेरी सीता के योग्य हो? सीता के योग्य राम के सिवाय हो भी कौन सकता था? राम मुस्कुराए, अपने आसन से उठे, धनुष तक चल के आए, एक झटके में धनुष उठाया, उसकी डोरी चढ़ाई और प्रत्यंचा खींचकर शिव का धनुष दो टुकड़े कर डाला। अगले ही पल सबके होठों पर बधाइयां थीं और राम के गले में सीता की वरमाला। बाकी लोग शिव का धनुष क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि वो ये सोच के डर गए कि जो आज तक नहीं हुआ वो आज कैसे होगा। राम ने क्यों तोड़ दिया? क्योंकि राम ने अपना डर छोड़। जो अपने डर से जीत सकता है वो दुनिया भर से जीत सकता है।
ये ज्ञात तो हुआ कि कोई नहीं है इस आर्यवर्त में जो इस धनुष को उठा सके। कोई नहीं है ऐसा। महाराज जनक, क्षमा करिए राजन, और ऐसा कहकर आप मेरे भैया की उपेक्षा कर रहे हैं। ये रघुवंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण। भैया जाइए, उठाइए धनुष। राम, शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक को इन आक्षेपों से मुक्त कर दो। आपका आदेश है गुरुदेव।
मूर्छित हुई रे हिरनिया, झूम झरर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 र
रे परदेसिया, आओ पधारो पिया। राम को सीता मिल गई, उनकी शक्ति मिल गई। अब समय आ गया था कि दोनों मिलकर अयोध्या पर राज करें, हर तरफ सुख हो, मंगल हो। दशरथ ने राज तिलक की घोषणा भी कर दी, लेकिन राम की छोटी मां कैकेयी से यह देखा नहीं गया। उन्होंने दशरथ से एक क्रूर वचन मांग लिया, अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। जिस दिन राजा बनना था उसी दिन राम वनवासी बन गए, बेघर हो गए। दशरथ ने रोकर कहा, राम मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया। राम बोले, ऐसा आपको लगता है पिताजी? मेरी आंखों से देखिए, आपने एक छोटा सा राज्य लेकर इतना बड़ा जंगल मुझे उपहार में दे दिया। मैं आपका ऋणी हूं। समय ने राम से राजपाट छीन लिया, ठाट बाट छीन लिया, पर उनके होठों की मुस्कान नहीं छीन पाया। राम ने वनवास में भी खुशी ढूंढ ली। ना दिन है न रात है, कोई तन्हा है न साथ है, जैसी आंखें वैसी दुनिया, बस इतनी सी बात है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धन्य है श्री राम, संसार के कल्याण एवं धर्म की रक्षा हेतु अपना राज, ऐश्वर्य, सुख, माता पिता, परिवार और समस्त प्रजा को छोड़कर सन्यासी वेश में वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यही है पुरुषों में उत्तम राम। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहि पीर पराई।
वनवास यात्रा आरंभ हो गई। वो यात्रा जो दशरथ नंदन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली थी। राम, सिया और लखन आ पहुंचे चित्रकूट। महलों के वासी वनवासी हो गए। लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां काट के लाते, सीता मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाती और राम मन ही मन ये सोच के तड़प उठते कि वनवास तो मुझे मिला था, ये दोनों मेरे साथ क्यों आ गए। कहां वो अनगिनत दास दासियां, कहां ये हाथों के छाले, कहां वो पकवानों से भरे थाल और कहां ये रूखे सूखे निवाले। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साथा, तू जाना कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जीवन हानि जानी छाया, जीवन हानि जानी छाया। झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया। फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठड़ी ढोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, तू जाना कोई। राम नियति के आगे सर झुका के वन में रहने लगे, लेकिन भरत से अयोध्या में नहीं रहा गया। जिस सिंहासन पर उनका अधिकार नहीं था, उस पर बैठना उन्हें स्वीकार नहीं था। इतना बड़ा राज्य भरत ने तिनके की तरह त्याग दिया। आप पहुंचे चित्रकूट और गिर पड़े राम के चरणों में। राम ने भरत को उठा के सीने से लगा लिया। भाई भाई का ऐसा मिलाप हुआ कि सृष्टि का कण कण रो दिया। भरत ने गुहार लगाई, भैया अयोध्या चलो, अपना राजपाट वापस लो। राम जो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, अपने ही भाई को खाली हाथ लौटाने पर विवश हो गए। अगर वो वनवास अधूरा छोड़ देते तो पिता का दिया हुआ वचन तोड़ देते, और यह संभव नहीं था। उन्होंने भरत की प्रार्थना अस्वीकार कर दी, और भरत इतने जिद्दी कि राम को नहीं ला पाए तो उनके पैरों की खड़ाऊं ले आए। शीश पर खड़ाऊं, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। भरत ने रख दी वो खड़ाऊं अयोध्या के राज सिंहासन पर। 14 वर्षों तक पृथ्वी के एक परम वैभवशाली राज्य पर किसी राजा ने नहीं, पैरों की खड़ाऊं ने राज किया। अपनी परिस्थिति से निराश मत होना, समय सबका बदलता है, बारी सबकी आती है।
एक दिन पैरों की पादुका भी मस्तक का मुकुट बन जाती है। चित्रकूट में लगभग 1 वर्ष बीत गया। अब राम की नियति उन्हें वहां ले जाने वाली थी जहां उन्हें अपने शौर्य और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा देनी थी। सीता और लक्ष्मण के साथ राम चल पड़े पंचवटी की ओर। लेकिन पंचवटी जाने के लिए गंगा पार करना जरूरी था और दुविधा यह थी कि गंगा पार कैसे करें, किसकी मदद लें। राम ने बड़ी आशा से एक मांझी की ओर देखा जो गंगा में नाव चला के किसी तरह अपना पेट पालता था। केवट निर्धन था, समाज का ठुकराया हुआ, उपेक्षित, इतना दीनहीन कि उसका सर हर किसी के आगे झुका रहता था। समय का फेर देखिए, आज स्वयं रघुनंदन उसके आगे झुके हुए थे। लोग राम का नाम लेके बाधाओं का समुद्र पार कर जाते हैं, खुद राम को एक नदी पार करने के लिए केवट से विनती करनी पड़ी। यह संजोग नहीं, संदेश था कि ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ये वो दुनिया है जहां भगवान को भी भक्त से काम पड़ा है। पंचवटी बड़ी सुंदर जगह थी। राम, सीता और लक्ष्मण वहां ऐसे रमे कि पता ही नहीं चला कब वनवास के 12 वर्ष बीत गए।
लेकिन महानायक का सामना महासंघर्ष से ना हो, यह कैसे हो सकता है? था कोई जो राम से उनका सब कुछ छीन लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। वो कोसों दूर समुद्र के पार रहता था, अन्याय की स्वर्ण नगरी में, अहंकार के विराट महल में। मानव और दानव क्या, देवता भी उससे परास्त हो चुके थे। वो महाज्ञानी था, पर अपने ज्ञान से निर्बलों को सताता था। पृथ्वी का सबसे अद्भुत कलाकार था, पर अपनी कला मानव अस्थियों के मंच पर दिखाता था। उसके 10 सर थे और 10 मिलकर यही सोच रहे थे कि राम से प्रतिशोध कैसे लिया जाए, उन्हें मृत्यु के बराबर कष्ट कैसे दिया जाए। एक ही रास्ता था, राम से उनकी सीता छीन लो। हुआ भी यही। एक दिन मां सीता भूल से लक्ष्मण रेखा पार कर गई। रावण साधु बन के आया और शैतानों जैसा अपराध कर गया। एक क्षण में सब कुछ बिगड़ गया। सीता राम से ऐसे बिछड़ी जैसे तन से प्राण बिछड़ गया। कितना सुंदर है ये मृग। सचमुच बहुत सुंदर है। सीता, धीरे बोलिए, भाग जाएगा। देवों का षड्यंत्र तो नहीं लग रहा, लेकिन सीता तो अद्भुत है, अनुपम सुंदरी। स्वामी, पकड़िए ना इसे। यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे। इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये। लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। कहीं कोई माया तो नहीं? आहा, अद्भुत हिरन है भाभी। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीते। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं। यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखना। मामा मारीच, सुनो। तो तुम्हारे भैया का स्वर लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई माया है। भाभी आप अंदर चलिए। अरे, तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। मैं जाता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कुटी मंत्रबद्ध है। कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर।
इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। यह अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलौक निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। ये क्या है ऋतु? अति सुंदर, तुम तो सच में रूपवती हो देवी। मेरा हाथ छोड़ वंचक, नहीं तो मारा जाएगा। क्रोध में और अधिक सुंदर हो जाती हो प्रिय सीता। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे पता? मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण। उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तू मेरी रानी बनेगी महाभागे। लक्ष्मण, रक्षा करो। दुखी मत हो प्राण प्रिय, मैं तुझे सम्मान से रखूंगा। तू मेरी पटरानी बनेगी। चल। सावधान रावण, तूने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया है। तेरा सर्वनाश होगा। चलो। जब राम और सीता का ब्याह हुआ था, राम इस धरती के सबसे सुंदर युवक थे और सीता धरती की सबसे रूपसी नारी। मिथिला की पुष्प वाटिका में जब दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए। राम सीता पर ऐसे मोहे कि उन्हें पाने के लिए शिव का धनुष तोड़ डाला। सीता ने राम के गले में वरमाला पहनाई तो राम ने आंखों ही आंखों में उनसे कह दिया कि इस माला के फूल तो कल तक मुरझा जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्रेम हमेशा खिला रहेगा। सुख हो या दुख, यश हो या अपयश, मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर हुआ क्या? सीता और राम के बीच अब मीलों की दूरियां थी। रावण की अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी सीता अपने भाग्य को एक ही उलाहना दे रही थी। तुम प्राण मांग लेते तो मैं हंस के दे देती, तुमने तो मेरा राम ले लिया। वो रो रो कर अपने प्रियतम को आंसुओं के संदेशे भेज रही थी। राम पिया, तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। जिन रातों में चांद निहारा उन रातों की तुम्हें कसम है, और न बहने दो ये नैना बरसातों की तुम्हें कसम है। पूछ रही हैं बिरहन आंखें, कब तोड़ोगे मेरी सलाखें। जिनसे धनुष तोड़ा था तुमने उन हाथों की तुम्हें कसम है।
रावण को अहंकार था अपने धन और वैभव का। उसने सीता को क्या क्या लालच दिए। देखो इसे, यह है लंका, सोने की लंका, मेरी लंका। सौभाग्यवती हो तुम कि इस लंका की रानी बनोगी। कहां उन जंगलों में एक वनवासी के साथ मारी मारी फिर रही थी। सीता ने रावण की ओर दया भरी दृष्टि से देखा और बोली, ये महल दुमहले किसी और को दिखा रावण। जन्म से ही मैंने ये वैभव अपने पैरों में लौटते हुए देखे हैं। मिथिला की बेटी हूं मैं, अयोध्या की बहू। मैं अपने राघव के साथ उन जंगलों में 10 वनवास काट सकती हूं, पर तेरी सोने की लंका में एक क्षण रुकना भी मुझे स्वीकार नहीं। राम को भी सीता के बिना जीना कहां स्वीकार था। निकल पड़े सीता की खोज में। 10 दिशाओं में उन्हें पुकारा, कण कण से उनका पता पूछा। रास्ते में जो भी मिला, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सबसे राम ने एक ही बात कही, जो मेरी आंखों का उजाला है, मेरे हाथों की रेखा है, क्या तुमने उस जानकी को देखा है? जटायु ने बताया कि जानकी को रावण ले गया समुद्र पार लंका। राम जानते थे कि सीता को पल पल उनकी प्रतीक्षा होगी। सीता को संदेशा कैसे भेजें, किसके हाथ भेजें? कौन है जिसका साहस पर्वत जैसा अटल है, वेग वायु जैसा प्रबल है? कौन है जिसमें समुद्र पार करने का बल है? प्रश्न बहुत कठिन पर उत्तर बहुत सरल है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अस कहि परेउ चरण कुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जले सींचि जुड़ावा। हे राम, मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूं, वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का मित्र और मंत्री। सुग्रीव किष्किंधा नरेश पाली के छोटे अनुज हैं। आज से ये समझ लीजिए कि मैं आपका सेवक हूं। चलिए मैं आपको सुग्रीव के पास लेकर चलता हूं। ऋष्यमुख पर्वत पर हुआ राम और हनुमान का मिलन, भक्त और भगवान का मिलन। बजरंगबली उड़ चले लंका की ओर,
जा पहुंचे अशोक वाटिका मां सीता के पास और बोले, ना राम का प्रेम झूठा है, ना आपकी आशा झूठी, ये लीजिए राम की अंगूठी। सीता रो पड़ी राम की निशानी देखकर और हनुमान रो पड़े मां की आंखों में पानी देखकर। हिचकियां रुकी तो हनुमान बोले, मां अपने नैनों को रोकिए, ये क्यों आंसू बहा रहे हैं? क्या इन्हें पता नहीं कि राम अपनी सीता को लेने आ रहे हैं? सीता भीगी हुई आंखों से मुस्कुरा दी। हनुमान ने उनके पैर छुए, विदाई ली। बाहर आए तो विचार आया, यहां तक आ ही गए हैं तो एक और काम करते चले, रावण को भी राम राम करते चले। क्या बात है? वाह! वो जा पहुंचे रावण की सभा में। रावण ने वानर देखा, वो भी राम का दूत, तो जाग उठा उसके अंदर का भूत। लगा दी उसने हनुमान की पूंछ में चिंगारी और हनुमान, उन्होंने सोचा सीता को संदेशा दे ही दिया है, एक संदेशा रावण को भी दे दें कि जो हमारी बहनों को हाथ लगा देंगे हम उनकी लंका में आग लगा देंगे। जय जय बजरंगबली, तोड़े दुश्मन की दली। 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस गुरु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस गुरु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस गुरु लोक उजागर। हनुमान की जय, अमर जय हनुमान की जय। बोलो हनुमान की जय, अमर जय हनुमान की जय। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रावण के साथ भी यही हुआ। वो सीता को लौटाने के लिए तैयार नहीं था, यानी राम के पास अब युद्ध के सिवाय कोई उपचार नहीं था। लंका जाने के लिए समुद्र पर राम सेतु बनाने का निश्चय हुआ। बड़े बड़े वानर, भालू, रीछ अपनी पीठ पर चट्टाने लाके समुद्र पाटने लगे। तभी राम ने देखा एक छोटी सी गिलहरी किनारे पर लौटती है, अपने शरीर पर रेत मलती है और जाके समुद्र में झाड़ देती है। राम बड़ी देर तक ये खेल देखते रहे। फिर गिलहरी को प्यार से गोद में उठाया और पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? गिलहरी बोली, समुद्र पर सेतु बन रहा है, न्याय अन्याय से लड़ने जा रहा है। मैं इतनी ताकतवर नहीं कि अपने कंधे पर चट्टाने उठा सकूं, लेकिन अपने हिस्से की रेत तो समंदर में डाल ही सकती हूं। एक गिलहरी ने कही है, पर बात सही है। अंधेरी रात में उजाले का जरिया तो बनो, अगर सूरज नहीं बन सकते दिया तो बनो। जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार हाँ बोल राम हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बार बार हाँ बोल राम हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जो उंगली उठी, पांचों मिली तो बन गए मुट्ठी, एक बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। राम सेतु का निर्माण जोर शोर से चल रहा था। राम ने सोचा, मुझे भी हाथ बटाना चाहिए।
एक पत्थर हाथ में लिया और समुद्र में डाल दिया। पत्थर तैरा नहीं, डूब गया। राम उदास हो गए। हनुमान दूर से यह दृश्य देख रहे थे। पास आके बोले, प्रभु मन छोटा ना करें, पत्थर हो या मानव कोई नहीं बच पाएगा। जो आपके हाथ से छूटा वो तो डूब ही जाएगा। चला ही चल हाफ नहीं, कांप नहीं, राह में अब तो नहीं, थकन का सांप नहीं, अब तुझे डसने पाए। वही जो तेरा हाकिम है, जालिम है, की है जिसने तबाही, घर उसका दक्षिण है, यहाँ न बसने पाए। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, राजा है क्या प्रजा है क्या हो। हम जब बिछाएंगे, अब ये बताएंगे, हम लोगों का दर्जा है क्या हो। जो होना है हो जावे, चले चलो चले चलो, अब सर ना कोई झुकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो बार बार हाँ टूट गई जो बोलो यार हाँ, उंगली उठी अपनी जीत हो बाजू मिली तो की हार हाँ, बढ़ गई मुट्ठी। राम की सेना समुद्र के पार आ पहुंची। ललकार दिया उन्होंने सृष्टि के सबसे बड़े अत्याचारी को। छिड़ गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, राम रावण युद्ध। धरती तीरों से ढक गई, आकाश तलवारों के टंकार से गूंज उठा। तभी राम और उनकी सेना पर एक वज्र टूट पड़ा। रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मार के मूर्छित कर दिया। वो लक्ष्मण जो भैया की एक आवाज पर दौड़ा चला आता था, आज धरती पर अचेत पड़ा हुआ था। राम की छाती फट गई ये सोचकर कि अयोध्या वापस जाएंगे तो मां सुमित्रा को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे कि लक्ष्मण साथ क्यों नहीं आया। राम ने संकट की इस घड़ी में एक बार फिर हनुमान की ओर देखा। हनुमान संजीवनी लेने के लिए उड़ गए और श्री राम के हाथ प्रार्थना में जुड़ गए। लक्ष्मण, नेत्र खोलो लक्ष्मण। तुमने आज तक कभी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की लक्ष्मण। नेत्र खोलो अपने। मेरे भाई देखो, तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं लक्ष्मण, नेत्र खोलो अपने। प्रातःकाल की वेला आने वाली है, किंतु महावीर हनुमान नहीं लौटे, ना जाने कहां रह गए। महावीर हनुमान आ गए। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।
ये क्या? कपि संकट मोचन नाम समस्त पर्वत ही ले आए। हाँ वैद्यराज, संजीवनी बूटी और अन्य बूटियों को देखकर मैं भ्रम में पड़ गया था। मोचन नाम तिहारो। सभी बूटियों में एक ही प्रकार की आभा विद्यमान थी। इसीलिए मैं पर्वत ही ले आया। यही है संजीवनी बूटी। लक्ष्मण, तुरत वैद्य तब किन्हीं उपाय। नेत्र खोलो लक्ष्मण। उठी बैठे लक्ष्मण लक्ष्मण, हर्ष। नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, भैया, लक्ष्मण। भैया, लक्ष्मण। हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। संजीवनी ने लक्ष्मण के प्राण तो बचा लिए, लेकिन अब यह तय हो चुका था कि मेघनाथ के जीते जी लंका विजय असंभव है। मेघनाथ महावीर था और उसको वरदान था कि उसे वही मार सकता है जो वर्षों से सोया ना हो। कौन था इस संसार में ऐसा जो वर्षों से न सोया? स्वयं लक्ष्मण, और कौन? जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है? वनवास के 14 वर्ष लक्ष्मण एक क्षण के लिए भी नहीं सोए, इस डर से कि कहीं उनकी आंख लग गई और भैया भाभी के साथ कोई अनहोनी हो गई तो। लक्ष्मण ने मेघनाथ को मार दिया और इसी के साथ युद्ध अपने अंतिम मोड़ पर आ पहुंचा। वो क्षण आ पहुंचा जिसके लिए राघव ने सागर लांघे और पर्वत चढ़े थे। अब राम और रावण एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और पूरी सृष्टि एक स्वर में श्री राम से कह रही थी, सर बुराई के 10 हैं, शस्त्र सारे बेबस हैं, जिस पे जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है। ये घड़ी ये पल है तेरा, तेरे सच में बल है तेरा। ओ धनुर्धर अब क्या शंका, मार दे रावण, जीत ले लंका। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान आगे जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान आगे जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जय
वनवासी, तू मुझे अपने समान साधारण मनुष्य समझता है? अरे मूर्ख, मैं त्रिलोकपति लंकेश हूं, लंकेश। मुझे मारने वाला इस संसार में जन्मा ही नहीं। एक बार अपने दंभ से बाहर निकलकर देखो रावण। जिस प्रकार रात्रि के पश्चात दिन और दिन के पश्चात रात्रि होना अटल है, उसी प्रकार जन्म का परिणाम मृत्यु है। और यही इस पृथ्वी का शाश्वत सत्य है। मैं दशकंधर रावण हूं। तेरे जैसा सामान्य मनुष्य मेरी शक्तियों के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा अंत करना तो दूर की बात है। रावण की मृत्यु क्यों नहीं हो रही? बार बार इसके शीश कट जाते हैं और माया के कारण पुनः शीश उत्पन्न हो जा रहे हैं। विभीषण जी, क्या रावण को मारने का कोई उपाय नहीं है? प्रभु, लंकेश की नाभि में अमृत है। उसी अमृत के बल से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। लंकेश का वध तभी संभव है जब आप उसके नाभि के अमृत को अपने बालों से नष्ट कर दें। कितना मूर्ख था। मुझे ज्ञात हो गया था कि मैं श्री हरि विष्णु से युद्ध कर रहा हूं, किंतु फिर भी अपने अहंकार के कारण मैं उसका सत्य नहीं देख सका। और आपने अपने भक्त के उद्धार के लिए इतने दुख और कष्टों को सहन किया। ये संपूर्ण नरलीला, ये संपूर्ण युद्ध, ये सब कुछ मात्र और मात्र मेरी मुक्ति के लिए। आज मृत्यु के समय आपको अपने नेत्रों के सामने पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। पुनः आपके लोक लौटने की यात्रा में एक जन्म और कम हुआ। राजा हो या रंक
प्यारे, अंत है जाना मुक्ति के द्वारे। विश्व विजेता ज्ञानी रावण आज धरा पर है मरणासन। रावण का अंत हुआ और राम की विजय। जिसके पास तीनों लोकों की संपदा थी वो हार गया। जो भालू और वानरों की सेना लेकर लड़ा वो जीत गया, क्योंकि एक अहंकार के साथ लड़ा और दूसरा सत्य के साथ। राम के जीवन पर सबसे बड़ा उपकार किसका था? कैकेयी का। ना वो राम को वनवास देती, ना अयोध्या का एक राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनता। हमारे जीवन की हर बाधा कैकेयी है, उसका उपकार मानिए तो जीवन के सारे विषाद धुल जाएंगे राम बनने के रास्ते पर। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहाई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु बिलोकी हर्षे पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानि